तो अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि हमारा जियोन से कहता है बकवास बंद करो, जल्दी से फाइट करनी है तो फाइट करो। तो इसी के साथ ही मास्टर ली मोरियोंग अपना कुल्हाड़ा निकालते हैं और अपने हाथ में कुल्हाड़ा फेंक देते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहता है कि लड़के अब मैं जहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मुझे हिवली स्वर्ड्समैन कहा जाता है, ये मेरा टाइटल है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे हिवली स्वर्ड्समैन क्यों कहते हैं। और इसी के साथ ही अपनी तलवार के अंदर अपनी ऑरा को रिलीज करता है और आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं यहाँ पर बाकी के लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, यानी कि जिन मास्टर्स को तुम पहले हरा चुके हो मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारे पास तरस खाने वाला हूँ क्योंकि तुम एक बच्चे हो। तुम्हारा जियोन कहता है कि सभी लोग मुझसे ऐसा क्यों कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर मेरे पर तरस नहीं खाएंगे क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। अक्सर लोग यहाँ पर मेरी अपीयरेंस को देखकर धोखा खा जाते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर बिल्कुल भी तुम्हारे पर तरस नहीं खाने वाला। और इसी के साथ ही मास्टर ली उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अगर तुम यहाँ पर मुझसे भीख मांगोगे और रो रो कर भी कहोगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाते हैं और हमारा जियोन भी वहां पर अपनी तलवार लेकर आगे पहुंच जाता है। तो मास्टर ली जो होते हैं उसके करीब पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि ये लड़का स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है। और वहीं पर से वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं जिसका नाम अनचेंजिंग नून टेक्निक होता है। वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके साथ ही वो अपने 5 क्लोन्स बना लेते हैं। तो मास्टर जियोन थोड़ी देर के लिए वहां पर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैंने इस तरह की टेक्निक पहले कभी नहीं देखी जिसमें यहाँ पर कोई अपने आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारे जियोन को वहां पर उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक करना होता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक असली होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसी के साथ ही मास्टर भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर सभी के अटैक्स को ब्लॉक कर लिया और साथ ही हमारा जियोन असली वाले के ऊपर भी स्ट्राइक लगाता है, जिसकी वजह से मास्टर जियोन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, ये काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी टेक्निक भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि मास्टर ली वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़के को मेरी टेक्निक इंटरेस्टिंग लग रही है, जबकि ये इंटरेस्टिंग नहीं है बल्कि ये टेक्निक परफेक्ट टेक्निक थी। तो मास्टर ली हमें इस टेक्निक के बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि अनचेंजिंग नून टेक्निक जो माउंट हुआ सेक्टर की एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक, तो क्योंकि ये माउंट हुआ सेक्टर का एक्सटर्नल डिसाइपल रह चुका है तो इसी वजह से उसने वहीं से ये टेक्निक को सीखा था। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को बेहतर कह रहे हो। तो मास्टर ली उसे कहता है कि हाय तुम हो कौन और तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी है, तुमने यहाँ पर मेरी इस अनचेंजिंग नून टेक्निक को कैसे यहाँ पर से मास्टर कैसे इसको ब्लॉक कर लिया। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं कहाँ से हूँ मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ना मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर जिस मार्शल आर्ट्स को यूज किया वो बिल्कुल बेकार सी मार्शल आर्ट्स है, जबकि मैंने यहाँ पर डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। वो एक दुनिया की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो कि मेरे सेकंड ब्रदर ने मुझे सिखाई थी। तो इसी के साथ ही मास्टर ली से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक जो है वो शाओलिन टेंपल की टेक्निक है जो कि शाओलिन मॉन्क्स यूज करते हैं, लेकिन वो कभी भी इतनी स्ट्रॉन्गर थी ही नहीं। हालांकि शाओलिन मॉन्क भी इस टेक्निक को इतनी स्ट्रॉन्गर तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि लेकिन ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी टेक्निक देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश करूं। तो ये बात सुनने के बाद ली मोरियोंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अनचेंजिंग नून टेक्निक को मास्टर कर सकते हो या फिर उसको कॉपी कर सकते हो? ऐसा सोचना है मत, तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। इस टेक्निक को मास्टर करने में कम से कम 20 साल लगते हैं क्योंकि इस टेक्निक के अंदर कम से कम 1000 चेंजेस हैं, छोटे मोटे 1000 चेंजेस हैं जिनको अप्लाई करने के बाद इस टेक्निक को फाइनली पूरी तरह से सीखा जा सकता है। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कि क्या वाकई में, लेकिन देखने में तो ये बहुत ज्यादा आसान टेक्निक लग रही थी। और इसी के साथ ही मास्टर जियोन जैसे वहां पर आगे बढ़ता है उसका एक क्लोन निकल आता है। ये देखने के बाद उसके साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मास्टर जियोन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके पूरे 5 क्लोन्स निकल आते हैं और वो उसे कहता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा हूँ। और इस बात से मास्टर ली मोरियोंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर की इस टेक्निक को सीखने में सालों लगे थे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के अंदर हजारों वेरिएशंस हैं। इस टेक्निक के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसमें अपनी स्पीड को बैलेंस करना होता है, जिसमें साथ ही अपने क्लोन्स को जनरेट करना होता है, अपनी की को बैलेंस करना होता है और साथ ही यहाँ पर हर एक क्लोन को अपने साथ लेकर चलना होता है, यानी कि अपनी की के साथ अपने मेंटल स्ट्रेंथ के साथ को कंट्रोल करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस टेक्निक को सीखना नियरली इम्पॉसिबल है। जहां तक कि माउंट हुआ सेक्टर के अंदर भी अगर देखा जाए तो 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जो अनचेंजिंग नून टेक्निक को मास्टर कर पाते हैं। और ऊपर से यहाँ पर ये मास्टर ली मोरियोंग काफी ज्यादा लकी था जो कि एक्सटर्नल डिसाइपल होने के नाते भी यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर पाया था, क्योंकि ये खुद भी एक जीनियस था, इसी वजह से इसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। इससे इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र था कि इसने इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर इसकी आंखों के सामने एक बंदा यहाँ पर उसकी टेक्निक को कॉपी कर चुका है। वो टेक्निक जो कि कभी यहाँ पर उसने बड़ी मुश्किल के साथ सीखी थी, आज यहाँ पर कोई और उसकी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है। तो इस बात से मास्टर मोरियोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने ये कैसे कर लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रही इसने कैसे किया है। तुम्हारा जियोन उसके करीब पहुंचता है और इसी के साथ मास्टर ली मोरियोंग कहते हैं लेकिन खैर अभी इसकी टेक्निक कंप्लीट नहीं हुई। इस टेक्निक के अंदर एक फ्लॉ है कि यहाँ पर 4 क्लोन्स होते हैं वो सिर्फ क्लोन्स होते हैं, उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, इनमें से सिर्फ एक ही असली
होता है। तो जैसे हमारा जॉन जो होता है उसके करीब पहुंचता है, उसके क्लोन्स भी उसके करीब पहुंचते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो मास्टर होता है वो ढूंढ रहे होते हैं कि उसकी असली बॉडी जो होती है हो सकता है वो लास्ट वाली हो। तो इसी के साथ ही मास्टर मोरियोंग कहता है कि वो जो पीछे सबसे पीछे है वही उसकी रियल बॉडी है। लेकिन जैसे ही वहां पर उसके करीब पहुंचते हैं बाकी के क्लोन्स वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर ली मोरियोंग को एक और बड़ा झटका लगता है कि वो जो क्लोन्स होते हैं वो भी क्लोन्स नहीं होते बल्कि वो भी उसकी रियल इमिटेशन होते हैं। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आफ्टर इमेजेस क्रिएट करता रहा हूँ, वो सिर्फ शैडोज होते हैं, लेकिन इसके क्लोन्स तो बिल्कुल रियल हैं। और वो सभी क्लोन्स जो होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर एक एक स्ट्राइक लगाकर आगे गुजरते हैं, जिसकी वजह से मास्टर की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स लगते हैं और मास्टर ली मोरियोंग जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और कहते हैं आखिर इस लड़के ने यहाँ पर इस इमिटेशन टेक्निक को किस लेवल तक मास्टर कर लिया है, जिसने यहाँ पर सिर्फ इस टेक्निक को पहली बार जिंदगी में देखा और इसको पूरी तरह से मास्टर कर लिया और जो मुझसे भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। तो मास्टर ली मोरियोंग ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और हमारा जियोन उसे कहता है अब मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर क्यों गिर गए, ये तो तुम्हारी अपनी ही टेक्निक थी और तुम्हारी टेक्निक तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, मैंने इसको बड़ी आसानी से मास्टर कर लिया। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है क्या तुम जिंदा हो या फिर तुम मर गए हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मर गए हो तो फिर ठीक है, तुम्हारा सर भी काट देता हूँ ताकि यहाँ पर बाकी सभी लोगों को सबक मिल सके। तो मास्टर जो होते हैं इसी के साथ ही चलाकर उसे कहता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ प्लीज, यहाँ पर मुझे मारना मत, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, यानी कि मेरी बॉडी के ऊपर इतने कट्स लगे हैं कि अब मैं हिल भी नहीं पा रहा, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं आऊंगा, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कभी नहीं आऊंगा और साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हें कंपनसेट भी करूंगा जो तुम्हारी दीवारें तोड़ी हैं। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि हाँ अगर तुम दोबारा यहाँ पर आए तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो मास्टर ली मोरियोंग उसे कहते हैं नहीं नहीं मैं कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा। तुम्हारा जॉन कहता है कि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करोगे तो मैं भी अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा और दोबारा हम दोनों का आमना सामना ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ही बैंडेट्स खुश हो जाता है कि हमारे जोखा ने इस फाइट को जीत लिया है। तो चीफ भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहता है कहीं तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी। तो वो कहता है नहीं नहीं चीफ मुझे कोई चोट नहीं लगी और साथ ही उसे कहता है कि तुमने जिस क्लोन टेक्निक को यूज किया वो बहुत ज्यादा कमाल की टेक्निक थी। तो मास्टर ली मोरियोंग जब वहां पर उसके साथियों से उठाकर लेकर जा रहे होते हैं वो पीछे की तरफ घूमकर देख रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये लड़का कहां से आया है, ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक बैंडेट के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं बना, ऐसे लगता है जैसे किसी मैं प्रेस्टिजियस फैमिली के यंग मास्टर को देख रहा हूं। तो यहीं पर ऊपर दिखाते हैं माउंटेन के ऊपर एक और बंदा जो होता है वो छुपकर इस सारी बैटल को देख रहा था और इस सारी बैटल को देखने के बाद वो कहता है कि अच्छा तो ये लड़का है और इसी के साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि यहाँ पर हीनान प्रोविंस में जहाँ पर ये 5 पीक माउंटेन है उसके आसपास यहाँ पर कुछ छोटी मर्चेंट ग्रुप्स हैं, जिनमें से यहाँ पर एक नैनजैंग मर्चेंट ग्रुप्स था और कुछ और मर्चेंट ग्रुप्स है जिसमें कुछ बड़े मर्चेंट यूनियंस भी हैं। तो उनमें से एक बड़ी मर्चेंट यूनियन जो है ली मोरियोंग के हारने के बाद, क्योंकि ली मोरियोंग भी अब यहाँ पर सबमिट कर चुका है, एक और यहाँ पर बड़ी मर्चेंट यूनियन है जिसका नाम मानसू मर्चेंट यूनियन है। तो मानसू मर्चेंट यूनियन के लोग भी अब यहाँ पर काफी बड़ी टेंशन में होते हैं क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर से जिसे भी गुजरना पड़ेगा उसे वहां पर टोल टैक्स देना पड़ेगा और ऊपर से हमारे जॉन जोखा की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो वो लोग बैठकर वहां पर मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें डिसाइड करेंगे कि इन लोगों के साथ क्या करना है और कैसे इनको डील करना है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये लोग भी वहां पर जाकर मार खाने वाले हैं या फिर ये किसी स्ट्रॉन्गर को लेकर आएंगे।